कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। चिल्ड्रन, हम जो भी नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं वो चाहे रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, वी शुड बी केयरफुल हाउ वी यूज़ देम। हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ और हमारे धरती पर फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड, तो हमें बेवजह पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी को बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए। चिल्ड्रन, वी मस्ट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे, और ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग ट्रीज़। इस प्रोसेस को, जब मिट्टी, ऊपर की जो मिट्टी है वो बहने लगती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन, एंड वी मस्ट स्टॉप सॉइल इरोजन, क्योंकि सॉइल इरोजन रिमूव्स वैल्यूएबल टॉप सॉइल विच इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सॉइल। ठीक है। नाउ वी मस्ट स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, हमें डिफॉरेस्टेशन को भी रोकना होगा। व्हेन द ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल इज लेफ्ट बेयर। और ट्रीज़ क्या करते हैं? उनकी जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन करने से सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। वी मस्ट प्लांट ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ट्रीज हेल्प क्लीन द एयर वी ब्रीद बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। और वो कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स का घर भी होते हैं, वे उन ट्रीज़ के ऊपर ही रहते हैं, है ना बच्चों? नाउ ट्रीज़ कीप द एटमोसफेयर हेल्दी एंड आर की इंग्रेडिएंट्स इन 25% ऑफ ऑल द मेडिसिन्स। कई सारे दवाइयों में ट्रीज़ के में पाए जाने वाली कई चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। दे ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन एज आई टोल्ड यू एंड आर सोर्स ऑफ थिंग्स वी नीड लाइक टिम्बर, फ्लावर, फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट, है ना? और फॉरेस्ट क्या है? वो तो घर होता है वाइल्ड एनिमल्स का, इसलिए हमें ट्रीज़ नहीं काटने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करने चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, वी शुड नॉट वेस्ट पेपर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ प्लांट्स। वुड पल्प से बनता है पेपर, है ना? और नए पेपर्स बनाने के लिए हमें फ्रेश ट्रीज़ काटने पड़ते हैं, विच इज़ नॉट गुड। इसलिए जब घर में वेस्ट पेपर या रद्दी जमा हो जाता है तो हम उसको कलेक्ट करके हमें उसे रद्दी वाले को दे देना चाहिए, ताकि उसको रिसाइकल करके उन्हीं वेस्ट पेपर से न्यू पेपर्स बनाए जा सकें। ठीक है। वी मस्ट अवॉइड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन बिकॉज क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर सपोर्ट हेल्दी ब्रेन एंड बॉडी, और वो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है। और एयर और वाटर पॉल्यूशन जो है, इट ऑल्सो हार्म द इन्वायरमेंट एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। तो हमें क्रैकर्स, पटाखे वगैरह नहीं जलाने चाहिए। वेस्ट भी घर में अगर निकलता है तो उनको जलाना नहीं चाहिए, उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए। नाउ वी मस्ट प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स अपने फ़ायदे के लिए वाइल्ड एनिमल्स को इलीगल तरीके से किल कर देते हैं, मार देते हैं, है ना? और अपने यूज़ के लिए ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? फॉरेस्ट में जा कर के पेड़ भी काटते हैं उनके अपने खुद के फ़ायदे के लिए। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा? फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट तो घर होता है वाइल्ड एनिमल्स का, है ना? और किसी भी कंट्री का जो वाइल्ड लाइफ होता है वो वहाँ का शान होता है, हेरिटेज होता है ना? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है उस कंट्री के ट्रेडिशन को, हेरिटेज को कंजर्व करना। ठीक है। और ये जो वाइल्ड लाइफ होता है ना, ये बहुत सारे टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए, जिससे कंट्री को भी फ़ायदा होता है, इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। तो हमें वाइल्ड लाइफ को भी बचाना चाहिए। ठीक है। इट्स कंजर्वेशन ब्रिंग्स बैलेंस इन नेचर। वाइल्ड लाइफ को बचाने से नेचर में बैलेंस बना रहता है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है। तो हमें वाइल्ड लाइफ को ज़रूर से ज़रूर कंजर्व करना चाहिए। बच्चों, हमें ये याद रखना चाहिए, दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड विदाउट देम लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। तो हमें खुद के साथ साथ दूसरों को भी एजुकेट करना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये कुछ मेथड्स जो हैं इनको फॉलो करके हम
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है।